हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी के द्वारा जो सेकंड इंटर लेवल की फॉर्म भरवाई गई थी और फॉर्म भरवाने के लगभग 10 महीने बाद भी एग्ज़ाम डेट को लेकर के कोई नोटिस नहीं था और आयोग पूरी तरीके से सोई हुई थी। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। और खुशखबरी ये है कि बिहार एसएससी ने फाइनली एग्ज़ाम डेट को लेकर के यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया है। तो जो लाखों अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। और सबसे बड़ा बदलाव किया गया है जो परीक्षा पैटर्न है, अब इसका परीक्षा जो है आपका सीबीटी परीक्षा होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि आपको कट ऑफ पता चलेगा, आंसर की जारी होगा। तो लाखों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे खुशखबरी है, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। तो चलिए सारे अपडेट को हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आते हैं बिहार एसएससी के, तो देखेंगे 14 अगस्त का डेट है और विज्ञापन संख्या 02/2023 है। और इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 02/23 सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और सारे अपडेट को एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना आवश्यक सूचना। और दिनांक यहाँ पे देखेंगे तो 14 अगस्त 2024 है। और ज्ञापनांक संख्या यहाँ पे दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न विभागों की अध्याचना के आलोक में आयोग द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 02/2023 का प्रकाशन दिनांक 19 सितंबर 2023 को किया गया। और सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 सितंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक प्राप्त किए गए। अब देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 की अंतिम उपकंडिका निम्न प्रकार होगी। अब उसको भी हम लोग देखेंगे। जो मूल नोटिफिकेशन था, लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजित की जाएगी। उक्त उपकंडिका मूल विज्ञापन का हिस्सा होगा और अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। और यहाँ पे आज का डेट है। अब चलिए मूल विज्ञापन को हम लोग ओपन करते हैं और उसमें दिखाते हैं जो मूल कंडिका का यहाँ पे दिया गया है। जो उपकंडिका 6 है उसमें बदलाव किया गया है और ऑनलाइन परीक्षा होगी। और साथियों, ऑनलाइन परीक्षा होने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अब इसमें जो पहले क्या होता था कि ऑफलाइन एग्जाम में आपको ना ही आंसर की दिया जाता था, ना ही क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता था और ना ही आपको कट ऑफ बताया जाता था। अब इससे क्या होगा कि एक तो फेयर तरीके से पेपर लीक की समस्या कम होगी। हालांकि कई लोग इस पर भी शक करते हैं कि ऑनलाइन में भी चीटिंग होती है, हैकिंग वगैरह होता है, तो वो जो ऑफलाइन का इतना बड़ा लेवल पर होता है उतना नहीं होता है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि टाइम से आपका एग्जाम भी हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर अब बीएसएससी के द्वारा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा और बहुत जल्द कैलेंडर आपका अपडेट हो जाएगा। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे मूल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मूल विज्ञापन था साथियों, इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इसमें देखेंगे तो उपकंडिका जो 6 है उसको हम लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जानकारी दी गई थी कि आपका वस्तुनिष्ठ एग्जाम होगा और इसमें आपका जैसे सामान्य अध्ययन 50 नंबर का रहता है और सामान्य गणित एवं विज्ञान ये भी दोनों मिलाकर 50 नंबर, 25 मैथ और 25 साइंस और 50 रीजनिंग का होता है। 150 प्रश्न रहते हैं यहाँ पे और 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और एक उत्तर सही करने पे 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि एक गलत करने पे यहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाता है। अब यहीं पे एक उपकंडिका जोड़ दी गई है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है ये ओएमआर बेस्ड नहीं होगा बल्कि सीबीटी होगा, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और देखिए ये लागू होने से आपका सारे एग्जाम में बदलाव हो जाएगा। जो लोग सोच रहे थे कि CGL4 इस साल नहीं आएगी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप तैयारी में लग जाइए अगर आपका सपना है एसओ बनना, क्योंकि जल्द ही उसका विज्ञापन जारी होगा और उसमें भी ऑनलाइन एग्जाम ली जाएगी। और ऑनलाइन एग्जाम की सबसे बड़ी बदलाव ये है कि आपको आंसर की मिलेगा, आपको कट ऑफ भी पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर से हुआ है, क्या आपका कितना नंबर मार्क्स आया था, ये सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो उम्मीद है कि आप सब अब तैयारी में अपने लग जाएंगे और जैसे ही इसका फुल शेड्यूल जारी किया जाता है एग्ज़ाम का तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं फिर नए अपडेट में।